नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की लच्छेदार टिक्की जो आपने शादियों में खाई होगी। इसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इसको आप घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनके तैयार हो जाती है। आइए दोस्तों, आलू की लच्छेदार टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल को हमने 3-4 बार अच्छे पानी से धो लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए फ्राई पैन ले लिया है। इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। चने की दाल को डाल देंगे। आधा टेबलस्पून इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे और 8 से 10 मिनट इस दाल को हमने धीमी आंच पे पकाना है। दाल को गलाना नहीं है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को पिलर की सहायता से पील कर लेंगे। पिलर की सहायता से हमने सभी आलूओं को छील लिया है। अब इन आलूओं को हम मोटे छेद की तरफ से कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। आलूओं को एक बाउल में डाल देंगे। कद्दूकस किए हुए आलूओं को हम 2-3 पानी से धो लेंगे। धोने से इसका स्टार्च सारा निकल जाएगा। पानी को गिरा देंगे। दूसरी बार फिर पानी में डाल देंगे। अब तीसरी बार इसको पानी से धो देंगे। तीन बार हमने कद्दूकस किए आलूओं को धो लिया है। अब हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। पानी को हमने बॉईल कर लिया है। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसी पानी में हम इन आलूओं को डाल देंगे जिसको हमने 3 पानी से धोया था। आधे टेबलस्पून से थोड़ा कम सफ़ेद नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऊपर से ढक देंगे और 2 से 3 मिनट इसको इसी गर्म पानी में रहने देंगे। 10 मिनट दाल को उबलते हुए हो गए हैं। तो अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो हमारी दाल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको गलाना नहीं है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। फ्लेम को बंद कर देंगे और इस दाल को हम छान लेंगे। ये दाल हम स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। स्टफिंग के लिए हम दाल को तड़का लगा लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम सरसों ऑयल ले रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। आधा टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को काट के डाल देंगे। अब इसमें इस दाल को डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें किशमिश डाल देंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/4 टेबलस्पून इसमें काला नमक डाल देंगे। दाल को उबालते समय हमने थोड़ा नमक डाला था उसमें, तो नमक आपने थोड़ा ही डालना है। तो 1/4 टेबलस्पून इसमें हम सफ़ेद नमक डाल देंगे। 1/4 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 2 पिंच इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी इसमें इस समय डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको एक कटोरी में निकाल देंगे। कद्दूकस किए आलूओं को हमने 5 मिनट इस गर्म पानी में रहने दिया है। अब इनको हम पानी से अलग कर देंगे।
कद्दूकस किए आलूओं को गर्म पानी में डालने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। आलूओं को हमने गर्म पानी से बाहर निकाल दिया है। अब इनको थोड़ा कॉटन के कपड़े में डालेंगे। कॉटन के कपड़े से दबाते हुए अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। कॉटन के कपड़े से दबाते हुए हमने इसमें से सारे पानी को निकाल दिया है। अब इन आलूओं को हम एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें हम अरारोट डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप अरारोट के ही 4 चम्मच डाल लें। आधा टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने 4 आलू लिए थे। बाइंडिंग के लिए हमने 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें अरारोट डाला है। चावल के आटे को और अरारोट को हमने आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम लच्छेदार आलूओं से टिक्की तैयार करेंगे। टिक्की हम तवे पे बनाएंगे। इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। हम डालडा घी में टिक्कियाँ बना रहे हैं। आप चाहो तो इसको देसी घी में या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो अब हम टिक्की बनाएंगे। थोड़े से आलू पहले लेंगे, ऐसे बीच में से थोड़ा दबाएंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम स्टफिंग का भरेंगे। थोड़े से आलू ऊपर से रखेंगे और ऐसे इसको दबा के हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। दोनों हाथों की हथेलियों में रख के इसको दबा देंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसको गोल कर देंगे। तो देखिए हमारी टिक्की बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम सभी टिक्कियों को बना लेंगे। पहले थोड़े से आलू लेंगे, उसको बीच में से थोड़ा सा दबाएंगे स्टफिंग के लिए। 1 टेबलस्पून स्टफिंग का डाल देंगे। थोड़े से आलू ऊपर से लेके ऐसे ऊपर डालेंगे और हम दोनों हाथों की हथेलियों में रख के इसको दबा देंगे और इसको हम थोड़ा सा गोल आकार दे देंगे। तो देखिए ये भी टिक्की तैयार हो गई है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ भी तैयार कर लेंगे। स्टफिंग आप अपनी पसंद अनुसार किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो हमने इसको चने की दाल से बनाया है। इससे टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बैच में 4 टिक्कियाँ बनी हैं। अब इन टिक्कियों को हम पलट देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। ऐसे पलटते हुए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेना है। तो लच्छेदार क्रिस्पी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। 2 टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, तो इसको हम ये प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में हमने टिश्यू पेपर को रखा है। जो एक्स्ट्रा घी होगा वो ये टिश्यू पेपर सौंप लेगा। हमने टिक्कियों को पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका लिया है। अब इन टिक्कियों को हम प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी टिक्कियों को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। 4 आलूओं से हमारी 7 टिक्कियाँ बनी हैं। देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे लच्छेदार टिक्कियाँ बनाएंगे तो ऐसी ही क्रिस्पी बनेंगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना। आलूओं की लच्छेदार टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इनको सर्व करेंगे। तो देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ऊपर से हम इसमें दही डालेंगे, हरी चटनी को डालेंगे, लाल चटनी को डालेंगे, थोड़ी सी दही वाली पकौड़ी डाल देंगे। आप इसकी जगह पे अगर आपके पास अनार है तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ प्याज डाल देंगे। देखिए हमारी आलूओं की लच्छेदार टिक्कियाँ कितनी अच्छी बनी हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी हैं।
तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे आलूओं की लच्छेदार टिक्कियाँ बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो जल्दी ही दोस्तों नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना। नमस्कार दोस्तों।